भाव के साथ अर्पण होगे। भाव अगर नहीं लाओगे और छल कपट नहीं छोड़ोगे तो न मंदिर में कुछ मिला, न वैकुंठ में कुछ मिलेगा और न यज्ञ में कुछ मिलेगा। जो कुछ भी है वो सब कुछ भाव में रहेगा। माला घुमाने से कुछ नहीं मिल पाता है। आजकल जो आडंबर चल रहा है, पहले संत महात्मा अपनी माला का व्यवस्था देखते थे। आजकल हमारे घरों में और हमारे भारत में परंपरा चल गई है गोपाल जी की। हर किसी के हाथ में कंडियां होगी। आप बताओ, आप गोपाल जी को आप पत्थर के गोपाल जी लेकर के और आपके अंदर मन मंदिर भगवान ने बना के भेजा है। आपने कभी अपने मन मंदिर में भगवान गोपाल जी को देखा है? भाविक नहीं होगी, श्रद्धा से निश्चयवान नहीं बनोगे तो न मंदिर में कुछ मिला, न गोपाल जी में मिलेगा, न सत्संग में मिलेगा, न तीर्थ में मिलेगा और पल्ला खाली का खाली रहेगा। वही भक्त कहते हैं हम तो इतने दिन से जुड़े और हमें तो कुछ मिला इसलिए नहीं, तुमने नफरत नहीं छोड़ी, तुमने बुराई नहीं छोड़ी और समर्पित भाव से तुमने पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हारी पल्ले झाड़ कथा रही, ना मिला और ऐसे ही रहे ना मिलेगा। अगर कुछ पाना है अहंकार छोड़ दो और गुरु के बताए हुए रास्ता पे चलो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। जा करके उन्होंने देखा और दुर्वासा पहुंच जाते हैं। दुर्वासा ने देखा, वाह तेरा भाई कहता था और तो मैंने कानों से सुना, आज मैं आंखों से देख रहा हूँ। तेरे यहाँ इतना महान ऋषि बैठे हुए हैं भोजन के इंतजार में और तेने व्रत खोल करके उनका निरादर किया है। आज तुझे मैं सबर सिखा कर जाऊंगा, आज तेरे पाखंड को हटाऊंगा और आज तेरा खात्मा करके तेरी छुट्टी काट देता। तेरे भाई का भी कांटा निकल जाएगा और मेरा भी तेने निरादर किया है, इसका भी बदला पूरा हो जाएगा। और उठाया क्रोध में और एक जटा का वार निकाला और जैसे जमीन पे पटकते हैं राक्षसी पैदा हो गई। राक्षसी पैदा हो जाती है विशाल काया में और कहने लगे गुरुदेव आज्ञा, हमारे लिए क्या आदेश है? उन्होंने कहा, हे राक्षसी, हमने इस दुष्ट का पाखंड हटाने के लिए तुम्हारा जन्म दिया है और जाओ इसको चबा कर खा जाओ, इसका नाम निशान धरती से मिटा करके और मेरे आदेश का पालन करो। जैसे ऐसा होता है राक्षसी ने कदम बढ़ाना शुरू किया और भक्त भगवान विष्णु के शरण में समर्पित हुआ। कहने लगे, हे मेरे भगवान विष्णु, अब इधर गुरुदेव हैं, मैं इनसे क्या कहूँ? ये मेरे गुरुदेव हैं, आपसे भी मैं बढ़कर के सम्मान देता हूँ और इन्हें न जाने किसने क्या उल्टा भर दिया है और ये बार बार मेरे पर प्रहार कर रहे हैं। राक्षसी मुझे मारने को और इन्होंने तैयार कर दिया है। अब मैं गुरुदेव के सामने अपना हाथ नहीं उठा सकता, मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा किया हुआ सब नष्ट हो जाएगा, मैं अपनी जान खो सकता हूँ और अपना धर्म नहीं
अपना जीवन खो सकता हूँ और गुरुदेव के सामने मान सम्मान नहीं। गुरुदेव ने जो भी निश्चय किया है, हे भगवान विष्णु आप मेरी सहायता कीजिए। भक्तों के आंख में आंसू झलक रही है और उधर भगवान विष्णु तत्काल भक्त की रक्षा के लिए आशीर्वाद देते हैं सुदर्शन चक्र के लिए। जाओ सुदर्शन और जाकर के मेरे भक्त के जाकर के रक्षा करो। और तत्काल भगवान विष्णु के आदेश से सुदर्शन चक्र राजा के पास आकर के और देखता है राक्षसी बढ़ रही है और सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को काट करके और जमीन पर फैला दिया। भक्त के नेत्र बंद हैं, आंखों में आंसू झलक रहे हैं। अरे भक्त के सामने कोई प्रहार हो रहा है, कोई बुराई कर रहा है और तुम उसी समय भजन छोड़ दो, माला फेंक दो और लड़ पड़े। काहे के भक्त हो? आडंबर है तुम्हारा। अरे तुम पर बार पे करता है तो तुम्हें अगर भगवान विष्णु पर भरोसा है, आंखें मत खोलिए, अपना हाथ मत उठाइए। अगर तुम भक्त हो तो वो भगवान बन करके तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। और भक्तों की सहायता की है हर जन्म में, हर अवतार में आकर के भगवान विष्णु ने भक्त की लाज मर्यादा बचा करके और उनका कल्याण किया है। बोलिए भगवान की जय हो। और जैसे उन्होंने बढ़ाया हाथ, राक्षस को काट करके जमीन पर डाल दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लगा। दुर्वासा ने देखा कि राक्षसी का खात्मा हो गया है, अब मेरा नंबर आ गया। और जा दिन सुदर्शन पीछे पड़ गया, ता दिन फिर कुछ नहीं मिलेगा। गलती तो करते चले जा रहे हो, ये पौधा बड़ा हो रहा है, पौधा बड़ा हो जाएगा उतना ही तुम्हारा अहंकार और बढ़ेगा। पौधा पाप का बढ़ रहा है उतना ही तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। अहंकार बढ़ेगा, फल पावर पे पहुंच जाएगा। कैसा? जैसे राजा कंस जैसा, रावण जैसा। और इनका क्या होता है? दुष्ट का अहंकार का अंत में अंत सफाया हो जाता है। बार बार समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, आप अपना पैगाम बदल लीजिए। और मैं नाना प्रकार के समझा रहा हूँ। अगर सेवा से अफर गए हैं तो सेवा का अधिकार ग्रहण कर दीजिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, सुबर के पेर सुदामा के चंद्र, रुचि रुचि भोग लगाए। क्या था उसमें? भाव। और दुर्योधन की मेवा में अहंकार की दुरंदारी है, इसलिए भगवान ने त्याग दिया और विदुर के यहाँ जा करके बथुआ का अलौना साग खा करके विदुर का मान बढ़ाया। अगर समझ में आ रही है, सेवा बने हो और सेवा है झुकने के लिए और मान सम्मान करने के लिए, गुरु का आदेश पाने के लिए, और सेवा में जब मीटर उठ रहा है तो समझ लियो बजय पुण्य के अपराध हो रहा है। समझ लियो पौधा लग गया है और पौधा बड़ा हो रहा है, और ज्यादा दिन पौधा बड़ा होगा वह दिन अपने ऊपर गिर जाए। वह दिन 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते और ताकि घर में दिया न बता।
गुरु का तो कर्तव्य है शिष्य को अच्छा मार्ग देता है। और शिष्य क्या समझ रहा है, क्या पालन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वही तो गुरु का अपना कर्तव्य निभाते हैं। शिष्य अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है, इसलिए बार बार गुरु उसे प्रेरित कर रहे हैं, जाग जाओ, अभी मैं पिछले अपराधों से तुम्हें बचा दूंगा, अगला सुधार कर लो। और जब भी जाग जाओगे उसी दिन से सवेरा है, जब संभल गए उसी दिन से महान भक्त बन जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो। जा करके देखा दुर्वासा दौड़ते जा रहे हैं और पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ता हुआ जा रहा है। कहाँ जाओगे? जहाँ देखते हमारे वो ज्यादा वीर हैं, हमारे मित्र हैं और हो सकता है भी हमारी जान बचा दे, फिर देखोगे जगह जगह छुपने की कोशिश करोगे और जिसका सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का तुम्हारे पीछे पड़ गया, कौन बचाएगा तुम्हें? और जब तुम गुरु के नियम का पालन नहीं करोगे फिर आखिर किनका करोगे, कहाँ जाओगे? समझ जाओ, जग जाओ, अच्छी बात है। लच करके जीवन करो, भक्ति झुककर मिलती है, भक्ति मुलायमी से मिलती है। भगवान हमेशा उसी के पास आते हैं जो कोमल हृदय होता है। अपने पलक बिछा दो, दयामान बन जाओ, अहंकार हटा दो, छल कपट छोड़ दो, बुराई करना त्याग दो, भक्त बन जाओ और तुम्हारा और गुरु का साथ नाम जुड़ेगा और तुम्हारा कल्याण